आज का जो कार्यक्रम हमारा रखा गया है 2 अक्टूबर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनको मैं पुरस्कार नमन करता हूं। आप सभी साथी जानते हैं कि जब विदेशों में कोई भारतीय जाता है तो उसकी पहचान गांधी जी के नाम से होती है कि ये गांधी जी के देश से आए। 100 से ज्यादा देशों में गांधी जी की प्रतिमा है और वहां की जो सरकारें हैं उनसे वो सीखने का प्रयास करती हैं। लेकिन कल रात से और सुबह से मैं सोशल मीडिया में ट्वीट देख रहा था। ट्रेंडिंग ट्वीट के माध्यम से एक विशेष मानसिकता के लोग गांधी जी को मारने वाले व्यक्ति गोडसे का महिमा मंडन कर रहे हैं, नाथूराम गोडसे। आज वर्तमान स्थिति भी यही है। एक तरफ जहां G20 सम्मेलन में सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर, समाधि पर सिर झुकाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके विचारों से सीखने की बात करते हैं, उसी समय वर्तमान सरकार की शय में उस सरकार की मानसिकता के लोगों द्वारा महात्मा गांधी जी को मारने वाले व्यक्ति का महिमा मंडन भी इस समय देश के लिए काफी चिंताजनक है। इसको भी हमको सोचना पड़ेगा कि एक तरह पूरे विश्व के पटल पे गांधी जी के नाम से हम सब जाने जाते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे कौन से लोग हैं जो गांधी जी के विचारों को मानना तो दूर, उनकी हत्या करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे सबके बीच होंगे, ऐसे लोग हमारे सबके बीच होंगे। ऐसे लोगों को हमको चिन्हित करना पड़ेगा और जो गांधी जी के विचार है, समानता का विचार है, महिलाओं को सम्मान का विचार है, उस विचार को उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि मुझे एक वाक्य याद आता है, मैंने अंबेडकर जी की एक पुस्तक पढ़ी थी। उस पुस्तक में अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच एक संवाद होता है और संवाद के बाद अंबेडकर जी कहते हैं, गांधी जी आपके जो समर्थक है मुझे देशद्रोही कहते हैं क्योंकि मैं दलितों की आवाज उठाता हूं। आपके जो समर्थक है मुझे राष्ट्र विरोधी कहते हैं क्योंकि मैं शोषितों का आवाज उठाता हूं। तो गांधी जी ने ये बोला था उनसे कि वो क्या कहते हैं इसका तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे लिए तुम सच्चे देशभक्त हो, सच्चे राष्ट्रभक्त हो। ये गांधी जी की सोच थी। वैचारिक मतभेद होते हुए भी देश और समाज के लिए काम करने वाले तमाम नेताओं के साथ उन्होंने काम किया। जब देश की संविधान सभा का गठन हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी के बीच वार्तालाप होती तो गांधी जी ने ही अंबेडकर जी का नाम प्रस्तावित किया था कि देश का संविधान कोई बनाएगा तो अगर कोई वो शोषित बनाएगा, वो कोई वंचित समाज का व्यक्ति बनाएगा तो हमारा देश का संविधान मजबूत होगा और एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। उन्हीं के कथनों पर, उन्हीं के सुझाव पर, उन्हीं के प्रस्ताव पर जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर जी का नाम संविधान सभा में प्रस्तावित किया और वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिससे पूरे देश के तमाम वंचित समाज के लोगों को उनका हक मिल रहा है। महिलाओं के लिए, स्वच्छता के लिए समय समय पे उन्होंने ऐसे काम किए जो आज पूरे विश्व के पटल पे हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को, इंडिया के लोगों को गौरवान्वित करता है। दूसरी तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। उनको सभी लोग गुदड़ी के लाल के नाम से जानते हैं। जब उनका जीवन आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनका जीवन बहुत ही सरल है।
और आम आदमी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी जीवन बहुत सरल है। तमाम हमारे नौजवान साथी उनकी सरलता से मोहित होके आम आदमी पार्टी में जुड़े थे और इस अभियान में, इस राजनीतिक आंदोलन में आगे काम करने का प्रण लिया। तो गांधी जी का जो सपना था और जो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो सपना था कि हिंदुस्तान को हम विश्व के पटल पे कैसे आगे ले जाएं, उस सपने को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।